प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी परम शक्तियों को नमन। मेरे अंदर विराजमान मेरी आत्मा को नमन। सभी श्रोताओं को नमन। आज जीवन और मृत्यु एवं सुख दुख के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। जीवन एक रहस्य है। इसे विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। इसे समझने से पूर्व दो शब्द परम पिता परमात्मा की शरण में सुनते हैं। मान लो बात इतनी सभी, ध्यान कर लो प्रभु का अभी। मान लो बात इतनी सभी, ध्यान कर लो प्रभु का अभी। बीत जाएगी ये जिंदगी, कर न पाओगे फिर बंदगी। बीत जाएगी ये जिंदगी, कर न पाओगे फिर बंदगी। सारी दुनिया में कुछ भी नहीं, जान ले ये है छल से भरी। सारी दुनिया में कुछ भी नहीं, जान ले ये है छल से भरी। तेरे पीछे है माया पड़ी, ध्यान कर लो प्रभु का अभी। ध्यान कर लो प्रभु का अभी। जन्म तेरा है इंसान का, काम मत कर तू शैतान का। जन्म तेरा है इंसान का, काम मत कर तू शैतान का। वो देखता है तुझे हर घड़ी, ध्यान कर लो प्रभु का अभी। वो देखता है तुझे हर घड़ी, ध्यान कर लो प्रभु का अभी। ध्यान बरसों से करता रहा, आस में यूं ही मरता रहा। मैं ध्यान बरसों से करता रहा, आस में यूं ही मरता रहा। आएगा तू कभी ना कभी, ध्यान कर लो प्रभु का अभी। आएगा तू कभी ना कभी, ध्यान कर लो प्रभु का अभी। दास तेरा ये विनती करे, दास तेरा ये विनती करे। झूठा संसार है मत डरे, झूठा संसार है मत डरे। डर तेरा दूर होगा तभी, ध्यान कर ले प्रभु का अभी। हो डर तेरा दूर होगा तभी, ध्यान कर ले प्रभु का अभी। ध्यान कर ले प्रभु का अभी। जीवन का सरल अर्थ साधारण रूप में हम सभी तो जानते हैं। संसार का हर जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीता है, अर्थात प्रभु जैसा चाहते हैं हमें उन्हीं की इच्छा के अनुसार जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। हम अपनी मर्जी से एक पल भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जीवन की भी तीन प्रमुख बातें हैं,
साधारणतः सभी जानते हैं। प्रथम बाल्यकाल का जीवन, दूसरा जवानी और फिर अंत समय बुढ़ापा। सामान्यतः लोग इसे जीवन मानते हैं। बुढ़ापे को अंत समय जानकर कुछ लोग अपनी भक्ति भाव और प्रभु के ध्यान की ओर अपना रुख करते हैं। उन्हें जीवन नीरस लगने लगता है और साथ साथ मृत्यु का भी ध्यान करने लगते हैं, जैसे हे प्रभु, अब शरीर साथ नहीं देता है, अब मुझे उठा ले, अब दुख सहा नहीं जाता इत्यादि। परंतु जीवन का अर्थ केवल यही नहीं है। ये विचार करें, मानव जीवन ही हमको क्यों मिला है, क्या करना है, अब तक मैंने क्या किया। जैसे आप अपने पैसों का हिसाब, धन संपत्ति इत्यादि का हिसाब बड़े ध्यान से रखते हैं, ठीक वैसे ही रोजाना शाम को दिन भर के कर्मों का हिसाब भी कभी रखा है? उत्तर होगा नहीं। आप रखें न रखें, आपका मालिक, आपका दाता, आपकी आत्माओं का परमात्मा आपका हर पल के कर्मों का लेखा जोखा रखता है और उसी के अनुसार जन्म मृत्यु का निर्धारण किया जाता है कि आपकी अगली योनि कैसी और कौन सी होगी। जीवन के इस दौर में फिर 3 बातें आती हैं, एक सुख, दूसरा दुख और तीसरा इसका भोगने वाला यानी भोक्ता। अच्छा जीवन व्यतीत हो तो सुखी जीवन, दुख आए तो दुखी जीवन। इन्हीं माया जाल में मानव उलझा रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि समय कब व्यतीत हो गया। मैंने पिछली विचार श्रृंखला में सुख दुख के बारे में चर्चा की है। वास्तव में न तो दुख होता है और न सुख होता है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि सुख और दुख तो हर जीव और हर इंसान के साथ है। फिर ये कैसे संभव है कि सुख और दुख होते ही नहीं हैं? तो इसके बारे में विस्तार से जानें तो सुख हमें कोई भी प्रिय वस्तु को प्राप्त होने से होता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना इत्यादि। इसके विपरीत दुख अनेक कारणों से सताता रहता है, जैसे अचानक कोई दुर्घटना, बीमारी, चिंता और अधिक दुख दूसरों के सुख को देखकर। अब ये विचार किया जाए कि दोनों ही माया के रूप हैं। माया ने अच्छा रूप दिखाया, सुख सुविधा की वस्तुएं दी, तो सुख और दुख का रूप दिखाया, बीमारी, धन का अभाव, परेशानी इत्यादि। तो आपके पास न दुख था और न सुख। आप तो अपना जीवन शांति से जी रहे थे। हम माया के अपने से दूर करने की भी प्रार्थना परम शक्ति की प्रार्थना में जोड़ सकते हैं। हे माया, मुझे भ्रमित न करो, मैं समभाव में जीना चाहता हूँ। मुझे जो मेरे प्रभु ने, मेरे मालिक ने, मेरे दाता ने दिया है, मुझे उसी में संतोष रहे, ऐसा कर दे। तो आपको माया अधिक परेशान नहीं करेगी। माया अपनी आदत तो नहीं छोड़ सकती, परंतु सताने के भाव में कमी आपको दिखाई देने लगेगी। आप ऐसा जानें कि साथ अथवा मेरे परिवार के साथ अपना संसार में हर पल जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की माया के अनुरूप है। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ऐसे भाव बनाने के प्रयास करें। जैसे आप अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, कोई पिता अपने परिवार का बुरा क्यों करेगा? फिर वो तो आपका पिता है, पिताओं का भी पिता है, संसार का मालिक है, संसार का पिता है।
वो आपका बुरा करना तो दूर, बुरा क्यों सोचेंगे। सुख दुख हमारे ज्ञान की कमी से ही उत्पन्न होते हैं, जबकि प्रभु के ये सामान्य क्रिया है। सोचो, सारे संसार के सुख आपको दे दिए जाएं तो उसके और जो जीव हैं दुखी नहीं होंगे, अथवा सारे दुख आपको दे दें तो क्या आप सहन कर पाओगे। अपने भाव बदलने का प्रयास करते रहें। दुख और सुखों से ध्यान हटाकर प्रभु में ध्यान लगाने का अभ्यास करें। कुछ समय बाद एक अजीब अनुभूति होगी। यहीं से जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। मायावी संसार अच्छा लगने लगेगा। आनंद की अनुभूति होने लगेगी। घर परिवार में शांति का वातावरण बनेगा। समय परिवर्तनशील है। समय के अनुसार सुख दुख आते जाते रहेंगे। आप उनमें लिप्त नहीं होंगे। समभाव में जीना आएगा। ये जीवन का एक भाग हुआ। अब दूसरा भाग जीवन का अंत अर्थात मृत्यु है। यदि आप मृत्यु को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो जीना आ जाएगा, और जो आया है वो तो जाएगा ही, ये भी निश्चित है। बड़े से बड़े उदाहरण आपके सामने हैं। बड़े बड़े अरबपति, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, ज्ञानी, कोई भी तो जीवित नहीं रहे। समय का नाम ही काल है। यह हर पल आपके साथ है। किसी भी पल आपकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा जानें। प्रभु ने जितनी सांसें दी हैं उससे पहले संसार का कोई भी प्राणी आपको नहीं मार सकता, चाहे वह कितना भी शत्रु क्यों न हो, बलवान क्यों न हो। वक्त से पहले कुछ भी होना संभव नहीं है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि कहें कि हे प्रभु, जैसे आपने मुझे ये खुशियों से भरा जीवन दिया है, इस पर पूरा अधिकार आपका ही है। कभी भी आप अपने बालक को अपने पास बुला सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। जीव न कभी मरता है और न जीवित रहता है, बस स्थान बदलता है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने वस्त्रों के स्थान पर नए वस्त्र बदलते हैं। आत्मा जो शरीर के अंदर है वो कभी नहीं मरती, ये सभी जानते हैं। शरीर नष्ट होता रहता है। अब यहाँ कुछ ऐसे सवालों के बारे में चर्चा की जा रही है जिनका उत्तर नहीं है। क्या आपको पता है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे? आपको नहीं। संसार में किसी भी जीव को ये पता नहीं है। दूसरा, आपने इस परिवार में ही जन्म क्यों लिया? क्या आपको पता है? इसका उत्तर भी नहीं। तीसरा, आप किस पल इस संसार से विदा लेंगे? पता है? इसका भी उत्तर नहीं। चौथा, आपके परिवार के सदस्यों से जितना प्रेम मोह है, औरों से क्यों नहीं है, जबकि सभी जीव एक ही मालिक की संतान हैं? इसका भी उत्तर नहीं। पांचवा, आप, मैं और मेरा से दूर हो सकते हैं? नहीं। आप इन विचारों के बारे में बार बार जानने समझने का प्रयास करेंगे। इसी कामना के साथ आज के विचारों को आपने ध्यान से सुना, जाना, समझा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगली चर्चा में जीवन मृत्यु पर सुख दुख के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। धन्यवाद।